हरियाणा में लू यानी कि हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और करनाल में बारिश भी आ सकती है। सरकार ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। सरकार का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक महिलाएं दोपहर 12 से शाम 4 बजे यानी कि पीक आवर्स तक खाना बनाने से बचें। बाहर निकलते समय काले कपड़े ना पहने, बाहर निकलें तो ढीले कपड़े पहने, बार बार पानी का सेवन करते रहें। साथ ही धूप में निकलते समय टोपी, छाता, स्कार्फ, धूप का चश्मा और जूते चप्पल पहने। सभी जिलों के डीसी को सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराने और गर्मी को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। तो चलिए, राजीव सुल्तानिया करीना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह भी करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए लगातार गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं, राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि कब मॉनसून एक्टिव हो और जो ये भीषण गर्मी पड़ रही है इससे लोगों को निजात मिल पाए। महेंद्र, बिल्कुल चविष्का, आपने ठीक कहा है। सूरज जो है आग उगल रहा है, धूप इतनी तीखी है कि लोग सहन नहीं कर पा रहे। प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल है। करनाल जिले के मैं तापमान की बात करूं तो अभी का जो तापमान है करनाल जिले का वो करीब 36 से 37 डिग्री अभी सुबह का समय है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप और ज्यादा तीखी होगी और दोपहर तक ये जो तापमान एक बार फिर से 43 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। देखिए, अब की बार जो मौसम का एक नया रंग देखने को मिला है कि एक तापमान है जो थर्मामीटर में दर्ज किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि दोपहर का तापमान जो है वो 43 से 44 डिग्री पर होगा, लेकिन एक दूसरा तापमान भी है जो लोग महसूस कर रहे हैं। इस तापमान में और उसमें करीब 10 डिग्री का अंतर बताया जा रहा है कि यदि 40 डिग्री की गर्मी पड़ती है थर्मामीटर में तो महसूस जो होती है वो 50 डिग्री के आसपास की महसूस होती है। तो ऐसे में लोगों का हाल बेहाल है। और ये जिस तरह के मौसम की परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसी परिस्थितियां जुलाई महीने में बनती है जो अब जून महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो पूर्व दिशा की तरफ से है। तो ऐसे में एक तरफ जहां लू चल रही है, गर्मी ज्यादा है, तापमान बढ़ा हुआ है, उसी के साथ साथ पसीने से लोगों को निजात नहीं मिल रही, पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें हैं जो लोगों में ज्यादा हो रही है। दोपहर के समय बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। तो तापमान के कुछ रंग है जो लोगों को बेहाल करके रखे हुए हैं। जी चविष्का। चलिए महेंद्र, लौटूंगी आपके पास। राजीव सुल्तानिया भी कनीना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए महेंद्रगढ़ जिले का अगर जिक्र किया जाए तो तापमान कितना है अभी फिलहाल, लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं राहत नहीं मिल पा रही है लोगों को गर्मी से। जी चविष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो कल का जो तापमान था वो 44 डिग्री के आसपास तापमान था। और इस समय हम बात करें तो धूप जो है वो तेज खिली हुई है और लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय जो है वो पश्चिमी हवाएं चल रही है और पश्चिमी हवाएं जब चलती हैं तो तापमान जो है ना वो लगातार बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जो है ना कोई गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है वो 19 तारीख के आसपास सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जो है वो हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा और उससे हल्की से मध्यम बरसात जो है वो होने की संभावना है। लेकिन हम अगले 2 या 3 दिन की बात करें तो इस दौरान जो है वो तापमान कहीं ना कहीं 1 से 2 डिग्री और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कल के तापमान की हम प्रदेश के सिरसा जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान 47 डिग्री का वहां का रहा है। तो इससे साफ तौर पर यही जाहिर है कि लगातार जो तापमान बढ़ रहा है उससे आम जनजीवन जो है वो बड़ा प्रभावित हो रहा है और लोगों का बेहाल गर्मी ने किया हुआ है, क्योंकि इस समय जो है लगातार तापमान बढ़ने के कारण मरीज जो है वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों में लगातार ओपीडी की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी अलर्ट बोर्ड जारी किया गया है कि यदि बहुत जरूरी कार्य है तो ही घर से निकले, अन्यथा वो अपने घर पर ही रहे। वही तरल पदार्थ जो है, छाछ है, लस्सी है या दही है या नींबू शिकंजी है, इस तरह के जो तरल पदार्थ है उनका सेवन करता रहे और डायरेक्ट धूप में जाने से बचे। यदि जरूरी है कहीं बाहर जरूरी काम से जाना है तो सिर पर सूती कपड़ा या तौल का अवश्य प्रयोग करे। जी लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, देखिए अब कुछ इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही हैं कि बारिश होने की संभावना जो है देखी जा रही है। कुछ जिले हैं जिसमें कि करनाल भी शामिल है। क्या लगता है मौसम विभाग की तरफ से क्या जा रहा है, क्या बारिश होगी, लोगों को राहत मिल पाएगी?
बिल्कुल चरिष्का, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कल यानी रविवार को देर शाम या सोमवार को सुबह एक हल्का और पश्चिमी विक्षोभ जो है हरियाणा के उत्तरी जिलों में सक्रिय हो सकता है, जिससे करीब 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी होने के आसार बन रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका दबाव का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत रहता है और कितनी मात्रा में बरसात होती है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई है कि तापमान जो है 43-44 डिग्री तक करनाल जिले का पहुंचता है, ऐसे में यदि बरसात होती है तो जाहिर सी बात है कि तापमान में कुछ गिरावट जरूर आएगी, लोगों को राहत जरूर महसूस होगी। क्योंकि पहले इस तरह की जानकारियां मिली थी कि मानसून जो है इस बार समय से पहले आ सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है उससे यही लग रहा है कि मानसून तय समय से पहले आने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है, इसमें कुछ देरी भी हो सकती है। तो ऐसे में यदि कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, कुछ दिनों तक हल्की बूंदाबांदी होती है, तो जाहिर सी बात है इस तापमान में जो बढ़ती गर्मी है उससे लोगों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। जी चविष्का। बिल्कुल। चलिए राजीव, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, महेंद्रगढ़ में आपने बताया लगातार तापमान जो है वो बढ़ रहा है, एक तरफ महेंद्र भी लगातार ये भी बता रहे हैं सहयोगी कि करनाल में किसी तरीके से तापमान बढ़ रहा है। अभी का उन्होंने जिक्र किया कि अगर सुबह का जिक्र करें 36-37 तक पहुंच गया तो आप सोचिए दोपहर में कितना तापमान पहुंचता होगा। 12 बजे के बाद जब सूरज सर पर होता है तब और भी ज्यादा तापमान पहुंचता है। फिलहाल लोग कैसे डील कर रहे हैं राजीव, क्योंकि देखिए लगातार गर्मी तो बढ़ रही है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इससे बचा जाए। एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही, गाइडलाइंस जारी की जा रही है। जी चविष्का जी, मैं आपको बताना था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और इस समय हम तापमान की बात करें तो 36 से 37 डिग्री के आसपास तापमान है, क्योंकि अभी 9 ही बजे हैं। वही जैसे ही दोपहर होगी 12 बजे से 4 बजे तक तापमान जो है वो 43 से 44 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का पहुंच जाता है। लेकिन हम फिलहाल जो बात करें, लगातार जो है इस तरह से तापमान बढ़ रहा है, इसने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। क्योंकि पिछले पखवाड़े भर से बरसात हो रही थी जिसमें लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली थी, लेकिन अब सप्ताह भर से लगातार तापमान बढ़ने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वही मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जब तक पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो तापमान जो ना वो लगातार बढ़ेगा, क्योंकि जब पूर्वी हवाएं चलती हैं या उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं तो उससे तापमान में गिरावट होती है, बादलवाई होती है और हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर और भी तापमान बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि फिलहाल कोई भी बरसात जो है वो नजर नहीं आ रही है। क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हो रहा है वो 17 जून के बाद एक्टिव होगा और उसका असर जो है वो एनसीआर और हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है। ऐसी अब की बार मौसम विभाग का यही अनुमान लगाया जा रहा था कि जो मानसून है वो 1 सप्ताह पहले पहुंचेगी, क्योंकि जो पूरी मानसून बरसात हुई थी उसमें कहीं ना कहीं काफी बरसात होने से तापमान सामान्य हो गया था। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि जो मानसून है वो अभी कुछ कमजोर पड़ गई है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि अभी वो 1 सप्ताह देरी से ही पहुंचने की उम्मीद है। तो लगभग 25 जून के आसपास जो है वो एनसीआर क्षेत्र में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि मानसून कब तक आता है और लोगों को गर्मी से राहत कब मिलती है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए तापमान लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। आसमान से बरसती हुई आफत की इस गर्मी से जहां लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं पर भी गुरुग्राम में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज की मैं बात करूं तो तापमान 47 डिग्री के आसपास जा पहुंचा है, जिससे कि आम लोगों को गर्मी से जहां परेशानी उठानी पड़ रही है, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए वह अधिक से अधिक पेय पदार्थ का सेवन करें, साथ ही यदि घर से बाहर निकलें छाते का इस्तेमाल करें और पानी की बोतल भी अपने साथ कैरी करें। ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ मौसम विभाग भी लगातार कहीं ना कहीं लोगों को सचेत कर रहा है कि आने वाले दिनों में और अधिक तापमान बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने चाहिए। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हीट वेव की एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर गुरुग्राम के लोगों से अपील की गई है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वे वजह अपने घर से वे बाहर ना निकलें। यदि जरूरी काम है तो छाते का इस्तेमाल
जरूर करें, जिससे कि बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ अपने आप को भी वह सुरक्षित रख सके। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर,